Namaskar and thanks, guys. Welcome to this excellent presentation which we keep on doing for our team, and it's very exciting. बहुत जबरदस्त है और आज का जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम. अभी बहुत जन को क्या होता है कि इंस्टाग्राम क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, हम लोग टेक्नोलॉजी को भूल जाते हैं. तो मैं सोचा कि एक दिन हम लोग क्यों नहीं ये ट्रेनिंग करें. और हमारे टीम में कोई बाहर वाला नहीं है. हमारे एक ग्रुप में, हमारे टीम में एक कैलाश कनौजिया है जो फैंटास्टिक मैनेजर है हमारे कंपनी का, और उन्होंने उनका बेटे को इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में. अभी आप सोचो, कोई भी बिजनेस अगर अच्छा नहीं है वो खुद का बेटे को डालेगा क्या बिजनेस में. तो जो कुरकुर वाले हैं उन लोग के लिए है. और तो इनका नाम है मनीष कनौजिया, बहुत जबरदस्त है. और मेरे पास पहले मेरे घर पे भी आके मेरे को थोड़ा सिखाया था, लेकिन मैं इतना अनपढ़ हूँ ये सोशल मीडिया में, तो मैं भी सीखते रहता हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ. तो ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है. और एक सवाल जो हम लोग को रिसेंटली न्यूज मिला है कि वी गॉट फैंटास्टिक, हमारे जो टीम में और फॉरएवर की जो टीम इंडिया में बहुत यंगस्टर्स ज्वाइन किए. क्योंकि क्या होता है कि बहुत जन का कुरकुर होता है. कुरकुर का मतलब उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, और हर पे कमेंट करने वाले. उन लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग पहले ज्वाइन किया तो तुम सक्सेसफुल है, अभी नया वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता है. तो ये एग्जांपल है कि हमारा जो फॉरएवर इंडिया टीम में इतने जो यंगस्टर्स हैं वो सक्सेसफुल हुए. तो इनफैक्ट दे हैव इवन बीटन मी एंड सूर्य सिन्हा एंड द सुनील गुप्ता एंड प्रेम राजन. सुनील जो टॉप नेम थे ना, उन लोगों को बीट किया. उसका एक रीजन है, मैं आपको ये भी बताता हूँ. कपिल देव उनके जमाने में था, सचिन तेंदुलकर उनके जमाने में था, जो भी अपना सुनील गावस्कर बोलो, वो उनके जमाने में थे, वो परफॉर्म किया. लेकिन हमारा कंपनी में हमारा कभी रिटायरमेंट होता है, लाइफ लॉन्ग होता है. तो आप पहले नींद से उठो, जो भी आपको जो कुरकुर कर रहे हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं, उनको मेरे पास लेके आओ, मैं उनको एडवाइस करूंगा, मैं उनको बताऊंगा क्या है. तो हमारा इसमें रिटायरमेंट प्लान नहीं है. हम लोग मरने के बाद भी हमारा इनकम चालू है बॉस, क्योंकि हमारे नॉमिनी को बिजनेस मिलता है. अभी सचिन तेंदुलकर ने वो टाइम सेंचुरी मारा, आपको उसको रॉयल्टी अभी मिलता है क्या. अभी ये मैं सचिन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सचिन इज फैंटास्टिक. मैं एक बोल रहा हूँ कि कोई भी फील्ड में उनको लाइफ लॉन्ग इनकम नहीं मिलता है. तो गाइस, आज का टॉपिक मेरा नहीं है. वी हैव मनीष कनौजिया हु इज फैंटास्टिक. सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज आई एम ईगर टू ऑल्सो आई वांट टू लर्न. मेरे को भी सीखना है, क्योंकि हमको हर टाइम सीखना 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 है. और स्पॉन्सर 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 करना है. कोई बोलता है अरे तुम ट्रेन में, मैं वो ट्रेन में बेस्ट है, जब आप ट्रेन में जाते इतने उनको मिलते हैं, इतने सबको एक विजिटिंग कार्ड देना. आपका बिजनेस का बात करो, क्योंकि ऐसा बिजनेस पूरे जबरदस्त जो पूरे वर्ल्ड में है, तो वो आप कर सकते हैं. तो मैं सॉरी फॉर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. सॉरी मनीष, आई कैन सी यू, आई हर्ड यू गॉट रिसेंटली मैरिड एंड आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस. सो इट्स वेरी गुड. मनीष, आई लाइक टू इनवाइट यू. I'll tag your video. Just a minute. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thanks, Manish. You first of all like to thank you, and it's very great for you to have a father like your father who encourages you to the business, which is fantastic, because I know your dad very well and he's a go-getter. So it's fantastic. So I'll not take much time, guys. Let's welcome Manish again, all of us. Just if you can, I know your videos are not on, but I'll say hi from everybody's side. So Manish, the screen is all yours. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. आपने पहले तो आई लाइक टू थैंक कि आपने मुझे इतना बड़ा चांस दिया एक ट्रेनिंग करवाने के लिए पूरी टीम के लिए. तो आई एम ऑनर्ड उसके लिए. जस्ट लेट मी सी, मैं अपने वीडियो को पिन कर देता हूँ. यस, यू कैन सी मी सर. Yeah, you're perfect. You're looking handsome. थैंक यू सर. तो आज का जो सर मैं वेबिनार कराने जा रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर पे ट्रेनिंग कराने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा टेक्निकल भी जा सकता है, थोड़ा सा लेमैन भी रख सकता हूँ मैं. डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं सीखना मेरे इसमें से. तो थोड़ा इंटरैक्टिव रखें. सर आई सजेस्ट आज का हम लोग पार्ट 1 रखेंगे, लेमैन टाइप, और मे बी नेक्स्ट वीक विल हैव पार्ट 2 व्हिच इज मोर एडवांस. ओके सर, ओके. I'll try to keep it as simple as possible. क्योंकि हम लोग सब है ना, सॉरी टू से, इन दिस सोशल मीडिया वी आर अंगूठा छाप.
थैंक नहीं यू। सर, सब लोग कहीं ना कहीं से शुरुआत करते ही हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आपको कितना लर्न करना है, आपको कितना ग्रो करना है. तो आज आपको वेज में जरूर बताऊंगा. अगर आपके लिए हो रहा रहेगा कि थोड़ा सा टेक्निकल भी जा रहा है, तो ऐसा ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते. आज के टाइम पे नेट पे आपको सारी चीजें अवेलेबल है. आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप नेटवर्क कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों को बात कर सकते हो कि मैं एक बिजनेस के ऊपर पे काम कर रहा हूँ, उसको एक्सपेंशन के लिए ऑनलाइन काम करना है, क्या मेरी थोड़ी मदद कर दोगे. इसी बहाने आप अपना बिजनेस भी बता दो उनको. तो आप इधर पे अपॉर्चुनिटी तो है, आपको बस ग्रैब करना है और देखना है कि मैं कहाँ से अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ. तो आज का मीटिंग चालू करने से पहले एक वीडियो मैं आप लोग के सामने प्ले करना चाहता हूँ. और आई होप सर चैट का ऑप्शन अनेबल्ड है, सब लोग चैट कर सकते हैं मेरे ख्याल से. नहीं, चैट मैंने बंद रखा है, चालू करूं? बिकॉज कभी कभी नेगेटिव लोग आके कुछ भी उनका जो पूरा जिंदगी का खुन्नस यहाँ डाल देते उसके लिए मैं बंद रखता हूँ. बट यू कैन आस्क देम वन. इफ यू टेल देम वन, if you tell them हाँ, one means yes, if you say two means okay. You want me to keep the chat on? यस यस यस. Okay. तो सर जब तक चैट ऑन कर रहे हैं, मैं तब तक वो वीडियो प्ले कर देता हूँ. और ये वीडियो में से आप सभी लोग मुझे थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है. ये वीडियो बनाया क्यों गया है. ये एक्चुअली में मर्सिडीज बेंज के तरफ से बनाया गया है एक एड. और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई एक सिंगल वर्ड में ये वीडियो के एंड में आप सब लोग ट्राई करके देखिए, बताने की कोशिश कीजिए कि उन लोग क्या कहना चाहते हैं. बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखिएगा और बताइएगा मुझे. एक सेकेंड. Stay with your brother. Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not?
हाँ, तो लोग बताना चालू कर दीजिए कि आप लोग को इस वीडियो में से क्या सीखने को मिल रहा है। हिस्ट्री कह रहे हैं, नॉलेज, बिलीव इन योरसेल्फ, बीइंग डिफरेंट, किसी ने कहा रॉयल्टी, आइडिया, एवोल्यूशन, यस, बिलीव इन आवरसेल्फ, यस, आइडिया। तो हाँ, काफी वेग आंसर मिल रहा है, काफी वेग ये मिल रहे हैं। सब लोग के कुछ ना कुछ एक ना एक चीज पता चल रहा है, वीडियो में से निकाल के देख रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। पर आज मैं इस वीडियो को रिलेट करना चाहता हूँ हमारे सोशल मीडिया के ट्रेनिंग के साथ में। सोशल मीडिया का ट्रेनिंग जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बेसिकली सोशल मीडिया पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग फेमस हुए सोशल मीडिया पे, वो लोगों ने एडवर्टाइजमेंट बेसिकली नहीं किया है। वो लोग ने ये नहीं किया है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आओ लो मुझसे खरीदो। उससे ज्यादा सेल्स नहीं होता है अगर अनलेस एंड अनटिल आपका खुद का कंपनी है जो वो कर रहा है। पर हम और आप जो इधर पे एक नॉर्मल लाइफ से, जॉब में से निकल के बिजनेस में आ रहे हैं, अपने दोस्त लोगों के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो यस, अभिजीत बोल रहे हैं पर्सनल ब्रांड, यस, पर्सनल ब्रांडिंग। एंड दाऊद जी ने बहुत अच्छा सही शब्द यूज किया, स्टोरी टेलिंग। जो वीडियो में आप देख रहे हैं, जो मर्सिडीज का आपने वीडियो देखा, वो बता रहा है कि कैसे उन्होंने लेगेसी कंटिन्यू किया है, कैसे वो लोग फर्स्ट थे इन्वेंट करने के लिए कार, कैसे उनकी वाइफ ने अपने से ज्यादा उस कार में बिलीव किया कि एक ऐसा मशीन जिसने किसी किसी ने कभी रास्ते पे देखा नहीं, उसको लेकर निकल गए। और लोग उसको भूत भी समझ रहे थे, अगर वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा रहेगा तो ये स्टोरी किया जा रहा है, स्टोरी टेलिंग किया जा रहा है। ये बता रहा है लेगेसी कितना है, ट्रस्ट कितना है ब्रांड में। और अब उनके दूसरे प्रोडक्ट में देखेंगे तो उसमें इनोवेशन बताया जाएगा उसमें। तो उन लोग कस्टमर्स के लिए बेसिकली स्टोरी टेलिंग का काम कर रहे हैं। तो आपको भी इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से स्टोरी टेलिंग ही करना है, सिर्फ प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं करना है। तो चलिए आज का ट्रेनिंग जो है वो चालू करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, वेलकम टू द सोशल मीडिया मास्टरी। मेरा नाम मनीष कनौजिया है। आज मैं 3 बड़े चीजें हैं जिसमें से मेजरली लोगों को प्रॉब्लम आता है, उसके टॉपिक के ऊपर पे बात करूंगा। एक तो अपना पहला चीज कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बढ़ाया जाए, लोगों के सामने ज्यादा कैसे पहुंचे, सोशल मीडिया पे आप उठ के कैसे दिखे, अलग कैसे दिखे, अपनी स्टोरी कैसे बता सकते हैं। इसमें भी आपकी खुद की क्रिएटिविटी रहती है। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे चीजें आपको बता रहा हूँ आपको सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करना है। आपकी स्टोरी कुछ डिफरेंट रहेगी, मेरी स्टोरी कुछ डिफरेंट रही है। मेरे दोस्त लोग मुझे जानते हैं कि मैंने पास्ट में मैंने क्या किया था, तो उनको को रिलेट होना चाहिए। तो आपकी स्टोरी अलग रहेगी, आपका बताने का जरिया और तरीका थोड़ा अलग रहेगा। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, ना कि सीधा वो कंपनी का फोटो लेकर आके डाल दिया और प्रमोट करना चालू कर दिए। आई एम प्रिटी श्योर कि उसमें से कोई ज्यादा कन्वर्जन आता नहीं है। अगर आप एज इट इज कंपनी का कोई फोटो डाल देते हैं तो उसमें भी आपको स्टोरी टेलिंग चाहिए। तो वो भी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। हाउ टू अप्रोच ऑन सोशल मीडिया, लोगों के साथ में अप्रोच कैसे करना है, बात कैसे करना है। कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत ही प्रशांत सर जो है, बहुत ही नॉलेजेबल सर हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग कराया था। साइमन सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी उनका लिंक डाला हुआ है। डूज एंड डोंट्स के ऊपर पे बात की है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, 1.5 घंटे का कुछ लगभग ट्रेनिंग है। उन्होंने डिटेल में काफी सारी चीजें बताई गई हुई है। मैं आज ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर पे ओवरस्टेप नहीं करूं, थोड़ा कुछ डिफरेंट चीज बताने के लिए ट्राई करूं आप सब लोग को। पर वो ट्रेनिंग आप जरूर देखिए, वो बेसिक है।
वो बेसिक है और वो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा इसको चालू करने के लिए। अभी सोशल मीडिया के ऊपर पे चल रहा है ट्रेनिंग, बेसिकली इंस्टाग्राम पे ऊपर चल रहा है। आज जो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, रेज हैंड करके बताइए किसके पास में इंस्टाग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है। आई एम गेसिंग सभी के पास में है, या कितना, तीन लोगों के पास, 4 लोगों के पास में इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। ओके, तो हैं कुछ लोग जिन लोगों के पास में इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है। ओके, तो चलिए मैं आज आपको थोड़ा बता देता हूँ बेसिक इसमें कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, कैसे आप कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप जैसे ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन देख सकते हैं, मैं मोबाइल के थ्रू आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम के लिए बेसिकली आपको मोबाइल की ज़रूरत है। आप पीसी के अंदर पे आप उसका पर्टिकुलरली ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते। आप क्रोम या फायरफॉक्स या जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं, ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप लॉगिन करके देख सकते हैं। बट ऐप इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, आपके फ़ोन पे चाहिए, बिकॉज स्टोरी और बहुत सारे फंक्शंस जो है वो मोबाइल पे ही चलते हैं। तो मैं आपको, जैसे आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हैं, प्ले स्टोर आप सभी लोग को मालूम रहेगा, ये ऐप डाउनलोड करने के लिए स्पेस है। इधर पे आप इंस्टाग्राम डालेंगे, इंस्टाग्राम सर्च करेंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसके लिए मुझे अपडेट आ रहा है, पर आपके लिए उधर पे इंस्टॉल करके आएगा। इंस्टाग्राम सर्च करके आप उधर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा और आप लोगों को ऐड कर सकते हैं और अपना फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, फोटोज पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स आप लाइफस्टाइल दिखाने के लिए और अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आप इंस्टाग्राम अट्रैक्शन मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों के पास में इंस्टाग्राम है, उन लोग के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो आप लोग अनेबल कर सकते हैं अपने इसमें। अगर आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं तो ऊपर पे 3 लाइन दिख रही है। अगर आप उस पे जाते हैं तो आपका ये सेटिंग्स का एक पेज खुलता है बिल्कुल नीचे पे। नीचे पे आप जब जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद में आप अकाउंट्स में जाइए। अकाउंट में जाने के बाद में सबसे नीचे पे आप देख रहे हैं स्विच अकाउंट टाइप। इधर पे 2 ऑप्शन आ रहा है, मुझे आ रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट बिकॉज मेरा बिजनेस अकाउंट है। तो आप सभी लोग का अभी बाय डिफॉल्ट पर्सनल अकाउंट रहेगा, तो उसको आप चेंज करके बिजनेस अकाउंट कर दीजिए। क्योंकि बिजनेस अकाउंट करने के बाद में आपको ये इनसाइट्स का जो ऑप्शन है एक आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपका सोशल मीडिया का प्रमोशन कैसा चल रहा है, कौन सी स्टोरी कैसी परफॉर्म कर रही है, कौन सा पोस्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, लोग कितने आ रहे हैं आपके प्रोफाइल विजिट करने के लिए। वो सारी चीज़ों के बारे में बेसिक आपको पता चल जाएगा। तो बिजनेस अकाउंट में उसको आपको कन्वर्ट करना है। ओके, अभी अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं स्लाइड्स पे। सेकेंड। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था लास्ट आपका रहेगा जो अप्रोच कैसे करना है लोगों को सोशल मीडिया Manish, पे। sorry, Manish. यस सर, There's यस। it says add new professional account. प्रोफेशनल अकाउंट और इधर बिजनेस अकाउंट भी आएगा सर आपको ऑप्शन में। When I press that add personal account, it says get professional tools. प्रोफेशनल टूल्स, राइट? यस, आपको और भी प्रोफेशनल टूल्स मिल जाते हैं जो बेसिकली मैंने बताया, जो इनसाइट्स मिल गया, जो आपको पेड प्रमोशन के लिए मिल जाता है, वो सारी चीजें मिल जाता है। आई फील साइमन सर आपका ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट होगा, मेरे ख्याल से आपकी डॉटर ये ऑलरेडी करके रखा रहेगा, बट बिजनेस अकाउंट का एक ऑप्शन आता है उधर पे। Okay, yeah. ओके, आई फील बाकी सब लोग में से किसी को आ रहा है बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रेज हैंड करके बता सकते हैं।
Mine is an iPhone. So iPhone and Android is same? Should be same. I'm not familiar with the iPhone, but raise hands आ रहे sir, तो I feel business का दिख रहा है, business account का. तो बिजनेस अकाउंट पे आप पहले अपने आप को स्विच कर दीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहता है. ये इंस्टाग्राम को बता देता है कि आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस देते हैं. ओके, प्रोफेशनल पे क्लिक करके सर अगर आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा. Yeah, I went to professional. It says get professional tools. I press continue, learn about your followers, reach हाँ, more वो people. बेसिक आपको शायद प्रीव्यू बता रहा रहेगा कि फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, कि आपको Okay, ऐड it ऑन says क्या. local business. It says display on profile. यस यस, जो डिफरेंट लोकल बिजनेसेस रहते हैं वो भी अपना प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट वो सब डाल के प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है. ओके. Yep, yeah. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सोशल मीडिया. चलिए, प्रेजेंस आपका पहला जो टॉपिक है उसके ऊपर पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि अपना प्रेजेंस कैसे बिल्ड करना है सोशल मीडिया पे. पहले तो आप समझ लीजिए कि आप लोग जिस बिजनेस में हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है. यह 2 शब्द से बनाया गया है और इसका पहला शब्द नेटवर्क है और फिर मार्केटिंग. तो आप ये मत समझिए कि सोशल मीडिया पे आप आ जाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स यूज कर लेंगे तो आपको नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं. नेटवर्किंग करना इंटीग्रल पार्ट है. अगर आप सिर्फ पोस्ट भी करते रहोगे, स्टोरीज डालते जाओ, उसमें एंगेजमेंट भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, पर अगर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, उनके साथ नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो, रिलेशंस बिल्ड नहीं कर रहे हो, तो ये सोशल मीडिया पे काम करके भी कोई मतलब नहीं. आज मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता दूंगा कि आप वो ये पर्टिकुलर टूल यूज कर लीजिए, आप ये स्टेटस डाल दीजिए तो आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा. कांस्टेंट लर्निंग है, आपको कंटिन्यूसली नेटवर्किंग करना है. पहले ऑफलाइन काम होता था, आज ये आप नेटवर्किंग घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं. तो इसका पावरफुल यूज कर सकते हैं. बस मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है उसको बताने के लिए. तो पहले बिजनेस पेज का तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आप सभी लोग बिजनेस पेज को क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. किसी को अगर प्रॉब्लम आ रहा है आप गूगल करके देखिए. अगर आपसे अभी स्किप हो गया है तो फिर आप गूगल करके देख लीजिएगा. सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर पे आपका बिजनेस पेज में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी ये देखिए, जैसे साइमन सर का एक पेज है इंस्टाग्राम का, आप देख सकते हैं. साइमन सर ने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिख के रखा है टैगलाइन, आई टीच पीपल हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर विद और विदाउट इन्वेस्टमेंट. वो अपनी स्टोरी बता दे रहे हैं कि वो लोगों को मिलियनेयर बनाने में हेल्प करते हैं, और साथ में अपना यूट्यूब का लिंक भी डाल दिया है. साइमन सर यूट्यूब पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं. उनके पास में ऑब्वियसली बिकॉज उनका काम करने का तरीका अलग है. वो लीडर्स के साथ में कॉन्स्टेंटली मिलते हैं, उनके साथ में टच में हैं. फॉरएवर इंडिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स उनको जानते हैं. तो उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, हम लोग का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा. पर आप जो लाइन देख रहे हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट लाइन, वो आपको ध्यान में देना है कि अपने बायो में आपको क्या लिखना है. अभी देखिए, जैसे कृष्णा अरोड़ा ने लिखा हुआ है, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, वर्क, ट्रैवल, अर्न, ट्रैवल एंड रिपीट, और नीचे पे एक छोटा सा ज्वाइनिंग लिंक. तो ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक बता दिया है कि क्या करते हैं, बिजनेस है क्या है, वैसा सब. और आगे जैसे बढ़ रहे हैं, राजीव मेहता सर, वो आज हमारे साथ में बीच में भी हैं. उनका देखेंगे आप, एंटरप्रेन्योर बिजनेस कोच, सिंपल एक लाइन दिया हुआ है, कुछ ज्यादा शोर शराबा नहीं. तो ज्योति भारती मैम ने इधर पे डाला हुआ है, हेल्पिंग पीपल टू प्रोवाइड ग्लोबल प्लेटफॉर्म. सिंपल वर्ड्स में आप कैसे अपनी स्टोरी बता सकते हो, लोगों के सामने आप अपना प्रोफाइल किस तरीके से रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, ऐसे टाइप का कुछ खुद का सोच के आप एक क्रिएटिव चाहिए तो इसमें से कुछ मिक्स मैच करके भी आप बना सकते हो. एग्जाम्पल्स आप लोग के सामने पे ही है. मेरा आप देख सकते हैं, मेरे पास में 2 पेजेस हैं जो मैं रन करता हूँ. एक तो मेरा पर्सनल पेज है
आप सब लोग चाहिए तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं इस पे स्टोरीज डालता रहता हूँ, या तो कुछ ना कुछ प्रमोशन का चीजें यूज करता रहता हूँ, तो आप देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। चाहिए तो आप पूछ भी सकते हो उस टाइम पे, मैं आपको हो सके तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। तो ये 2 पेजेस हैं मेरे, आप देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, तो मेरा पहले वोकलिस्ट एट जो मेरे बैंड का नाम है अकाउंट, वो फाउंडर एट लर्न ग्लोबली, और ये मेरा बिजनेस पेज। इधर पे भी देखिए, लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, सिंपल एक लाइन रखा हुआ, नीचे पे ज्वाइनिंग लिंक। बट इस पे आपको प्रोफेशनली आपका रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते जाते रहना है, नेटवर्क करना है, अपडेट करना है। ये आप जैसे समझ लीजिए, कोई एक मूवी अगर बनती है, तो मूवी एक अकेला हीरो और हीरोइन मिलके नहीं बना देते, उसके पीछे डायरेक्टर रहता है, मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, लाइटिंग क्रू रहती है, स्टंटमैन रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वो एक चीज को इकट्ठा करके बनाती। तो ये बिजनेस के लिए भी, अगर आपको अपना सोशल मीडिया पे बढ़ाना है, तो सिर्फ फॉलोअर्स या लाइक्स ही एक चीज नहीं है जो आपके बिजनेस को ग्रो करवाएगी। आप किस तरीके से अपने पेज पे बता रहे हैं अपना स्टोरी, फॉलोअर्स ज्यादा मैटर नहीं करते। डेफिनेटली अगर ज्यादा फॉलोअर्स है आपके पास में, तो आपका रैपो ज्यादा जल्दी बिल्ड होता है, लोग आपके ऊपर पे ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हैं। बट अगर आप ह्यूमन इंटरेक्शन काफी अच्छा रखते हैं, उनके साथ में 1-to-1 मीटिंग भी करते हैं, बात करते हैं, चैट पे अगर थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं। अभी बहुत सारे लोग, अभी जैसे आप सब लोग ने देखा पीछे पे, हर एक के प्रोफाइल में कोई ना कोई एक लिंक डाला हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, राजीव सर के इसमें दिया हुआ है, ज्योति मैम के इधर पे दिया हुआ है, कृष्णा अरोरा के उधर पे दिया हुआ है। ये काफी छोटे छोटे लिंक दिए हुए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके लिंक्स काफी छोटे रहने चाहिए। काफी लोग बड़े बड़े लिंक डाल देते हैं, वो अनप्रोफेशनल लगता है। और साइन अप फॉर्म्स पे अगर आते हैं, साइन अप फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को ऑनलाइन लीड्स जमा करने के लिए। आप कुछ प्रमोशन के लिए डालते हैं कि वेबिनार आप कंडक्ट कर रहे हैं, अटेंड करना चाहते हैं बिजनेस के ऊपर पे, या हेल्थ से लेकर प्रोडक्ट के ऊपर पे, जिस तरीके का भी आप प्रमोशन करते हैं, आप इकट्ठा या नंबर जमा करते हैं साइन अप फॉर्म के थ्रू। अब साइन अप फॉर्म 2 टाइप के आते हैं आपको। एक तो गूगल का मिल जाएगा, जो हर कोई इस्तेमाल करता है, जो कि सेफ है, बहुत ही सिक्योर ऑप्शन है। बट मैं अभी आप लोगों से एक पोलिंग लेना चाहता हूँ, वोटिंग लेना चाहता हूँ। आपको ए या बी टाइप करना है, अगर आप में से ये इसमें से सिलेक्ट करते हैं तो। ये दोनों में से पहला वाला ए है, जो एग्जिट टिकट का है, ग्रीन कलर का है, और दूसरा वाला है बी। कौन सा वाला आपको ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है? टाइप करके बताइए, ए या बी। बी, सब लोग बी टाइप कर रहे हैं, किसी का एक का ए आया है। ओके, मेजॉरिटी लोग बी बोल रहे हैं। ओके, दूसरा, इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, ए या बी? अगेन काफी सारे लोग बी बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये मैं ज्यादातर वेबिनार्स में देखता नहीं हूँ, आप सब लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन। बी, ओके। अभी ये तीसरा लास्ट एक और, इसमें से बताइए ए या बी। बी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सभी लोग को बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि बी साइड वाला अच्छा है। ओके, ओके। पहला वाला जितना भी है, वो सारे गूगल फॉर्म्स के एक एग्जाम्पल मैंने यूज किए हुए हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गूगल फॉर्म्स बेकार है, खराब है, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। बट अगर हम लोग एक इंटरनेशनल बिजनेस के साथ में इन्वॉल्व है, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में इन्वॉल्व है, जो बिल्कुल अपने इंडस्ट्री में स्टैंड अलोन करती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, उसका बिजनेस वर्ल्ड क्लास है, तो आपका फॉर्म जो है वो भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, वो भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये जो राइट हैंड साइड पे आप जितने भी देख रहे हैं, ये सारे लैंडिंग पेजेस हैं। इसको
साइन अप फॉर्म नहीं कहा जाता है, उनको लैंडिंग पेज कहा जाता है। लैंडिंग पेज आज के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको ऑफर करती हैं। उसमें आप लिमिटेड अकाउंट की भी बना सकते हैं, पर आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे हैं जो 2000 सब्सक्राइबर्स देते हैं, मतलब आप 2000 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो उसमें, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज भी देती हैं। तो लैंडिंग पेज के बारे में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आप उस पे भी अगेन आप यूट्यूब पे जाइए, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छा मिल जाएगा। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मेलचिम्प यूज कीजिए। मेलचिम्प मैं भी यूज करता हूँ। मेलचिम्प पे आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटीज मिल जाएंगे, ईमेल मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं आप। बेसिकली लैंडिंग पेज के लिए मेलचिम्प बहुत अच्छा रहेगा, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल बन के आता है। 2000 आपको कॉन्टैक्ट्स भी सेव करने के लिए देते हैं। सिंपली आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए कि हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज ऑन मेलचिम्प। मेलचिम्प आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई लिंक आपको जरूर मिल जाएगा, या तो फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर पे भी थोड़ा थरली एक डिस्कस कर लेंगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है फंक्शन। वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए मैं आज उसको डिटेल में नहीं कन्वर्ट कर ये देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। जो भी लोग को आता है, थोड़ा बहुत टेक सेवी है, थोड़ा बहुत समझते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ करना है, तो आप लोग के लिए हल्का सा लर्निंग कर्व है, आप सीख सकते हैं। अभी आ जाते हैं बिजनेस पेज को प्रमोट कैसे करना है फॉरएवर के लिए। ओके, पहला तो आपको खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। आप मेरा जैसे देख रहे हैं फोटो, प्रोफेशनल टाइप का फोटो लिया हुआ है, उसके ऊपर पे आपको हल्का सा एडिटिंग भी किया हुआ है। ये सारी चीजें हो सकती है, सीख सकते हो आप। साइमन सर ने उसके ऊपर पे एक बहुत अच्छे ट्रेनर को भी अपॉइंट किया था जो समथिंग 1000 रुपीज में आपको कोर्सेज सिखा रहे थे। सीखने के लिए टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, टीचर्स भी अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आप सीखने के लिए कितना रेडी हैं। तो आप अगर अपने आप को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अब देख लीजिए, कृष्णा अरोरा को देख लीजिए, तरंग अरोरा को देख लीजिए, आशुतोष प्रतिहास को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हो और जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, वो खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। और स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो फोटोज आप ट्राई कीजिए, अच्छा प्रोफेशनल फोटोज लेने के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपके पास में उतना रिसोर्सेस नहीं है तो कैमरा, एक अच्छे मोबाइल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे फोटोज क्लिक करने के लिए। ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, हल्का सा लर्निंग कर्व है, पर हर कोई कर सकता है। अभी जैसे मैंने बताया था, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो आप सोशल मीडिया पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। फॉलोअर्स में भी बढ़ जाए, लाइक्स बढ़ जाए, वो सब हो जाएगा, पर वो कन्वर्जन नहीं होगा, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, रैपो बिल्ड नहीं होगा, नए नए लोग आपके साथ में कांटेक्ट में नहीं आएंगे। उसके लिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक चीज से एक वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये वीडियो देखकर क्या लग रहा है आप लोग के माइंड में, क्या आ रहा है कि हम लोग अपने टीम के साथ में कैसे काम करते हैं? कुछ कमेंट करके अगर चैट पे बताएंगे कि क्या प्रमोट हो रहा है।
इस वीडियो के थ्रू। लाइफस्टाइल दिनेश जी बोल रहे हैं, और एंजॉयमेंट, ओके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ओके, फन लाइफस्टाइल, फ्रीडम, वेरी गुड, लाइफस्टाइल विद फ्रीडम, हैप्पीनेस, रॉयल लाइफ, यस। ये सारा मैसेज कन्वे हो पा रहा है बिकॉज वीडियो के ऊपर पे इन्वेस्ट किया, वीडियो बनाने में पीछे एफर्ट डाला है। तो ये जब चीज आप लेकर अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं, जब अपने प्रेजेंटेशन चालू करते हैं, और ये वीडियो भी अगर आप दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करते हैं, तो आप एक अच्छा मैसेज डाल रहे हैं कि टीम में कैसा काम हो रहा है, सब लोग साथ में मिलके कैसे काम कर रहे हैं, लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फ्रीडम भी है, काम भी हो रहा है, लोग लर्न भी कर रहे हैं, नए नए लोग रिक्रूट भी हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप कन्वे कर सकते हैं अलग अलग मेथड के तरीके। अभी अगर आप सभी लोग को भी ऐसे टाइप का कुछ वीडियो अगर बनाना है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे इसमें से कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, मैं ट्राई करता हूँ कि अगर कोई है जो ऐसे इसमें थोड़ा सा पैसा डाल सकते, कंट्रीब्यूट करके भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास में कुछ लोग हैं जो ऐसे टाइप के वीडियोस आपको सस्ते में थोड़ा बना कर दे देंगे। अगेन मैं उसमें से कुछ पैसा नहीं कमाऊंगा, ये सिर्फ हमारे फॉरएवर फैमिली के लिए है, अपनी जितनी भी टीम है जो इसमें वीडियोस देख रहे हैं, आप सब लोग कंट्रीब्यूट करके भी एक वीडियो बना सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में आप यूज कर सकते हैं कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग का टीम में ऐसे काम होता है, हम लोग कोचिंग में ऐसे करते हैं, वेबिनार के सेशंस ऐसे करवाते हैं। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्रिएटिविटी बहुत सारी है उसमें, आप जिस तरीके से बताना चाहते हो उस तरीके से आप अपनी स्टोरी बता सकते हो, पर अगेन उसके लिए काम करना होगा, थोड़ा बैठ के सोचना होगा, टीम के साथ डिसाइड करना होगा, तो ये सारी चीजें आपको प्लान आउट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वेबिनार में देखा, हाँ बोले सोच लेंगे, और फिर बाद में कल से वापस से वही काम कर रहे हैं जो पहले से करते हुए आ रहे हैं। वीडियो नहीं बनाना है, फोटो शूट करवा लो आप, अब उसमें भी आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे जो लोग फोटो शूट करते रहेंगे, उन लोग के साथ में आप बात कीजिए कि मुझे मेरा बिजनेस चालू करना है, जस्ट मेरा छोटा सा बिजनेस है, आप चाहिए तो हम लोग पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं, आपका फोटोग्राफी का पेज में चाहिए तो आपके लिए प्रमोट कर दूंगा मेरे पेज पे, मिल बांट के आप बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं लोगों के साथ में नेटवर्क करने के लिए, बस आपको अपना माइंड ओपन रख के काम करना है। अभी आप ये बिजनेस के बारे में बताएंगे, फोटो शूट करवा लेंगे, उनको बोलेंगे कि अरे आप देख लो, आप अपना बिजनेस भी बता दो उनको साथ साथ में। फोटो शूट के लिए जा रहे हो, धूप है, सनस्क्रीन लेकर गए, उनको बता दो सनस्क्रीन के बारे में, चाहिए तो प्रोडक्ट आपका कस्टमर बन सकता है। तरीके अलग अलग हैं, क्रिएटिवली आपको सोचना है और उसको अप्लाई करते जाना है। ओके, अभी ये देखिए, स्टोरीज आप डाल सकते हैं, आप जैसे देख सकते हैं बिजनेस पेज पे मैं बुक्स जो रीड करते हैं वो आप प्रमोट कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा प्रोफेशनल लुकिंग, इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, या आप घर पे बैठे बैठे भी फोटो खींच सकते हैं, इसके लिए तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की भी जरूरत नहीं। पर अगर आप बुक खरीदोगे ही नहीं, आप बुक पढ़ोगे ही नहीं, तो आप स्टोरी पे क्या डालोगे? तो आपको लीडर अगर बनना है सोशल मीडिया पे, अगर आपको बिजनेस में भी एक बहुत अच्छा लीडर बनना है, तो ये सारी ट्रेड्स हैं, रेगुलरली खुद को अपग्रेड करना, आपके वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना, और जो जो चीजें आप कर रहे हो वही चीजें आपको लोगों को बतानी है। ये देखिए, राइज अगेंस्ट हंगर जो अपने फॉरएवर लिविंग के ऑफिस में हुआ था, कंडक्ट हुआ था, ये हुआ था HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए। तो अपनी कंपनी ने इस चीज के लिए किया था कि अरेंजमेंट किए थे कि आप आइए, वॉलंटियर कीजिए, फोटो आप लेकर डाल के टैग कर सकते हो कि मेरा बिजनेस चैरिटी भी करता है, डोनेशन भी करता है, आप अपना खुद का भी पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हो कि आप जिस बिजनेस के साथ में एसोसिएटेड हो वो लोगों की हेल्प करता है। ये सारी स्टोरी टेलिंग के चीजें हैं। आपको भले ही लगता रहेगा कि लोग देख नहीं रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे हैं,
पर बैक ऑफ द माइंड उनके बैठा हुआ है ये सारा चीजें। रोज आज के टाइम पे सब लोग आपका स्टोरी देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, बस आपको प्रॉपरली प्रमोट करते हुए आना चाहिए। ये सारी चीजें आप इंटरवल के साथ में प्रमोट करते रहेंगे, लाइफस्टाइल, वर्क, फ्रीडम, ये सारी चीजें, ये डोनेशन का जो काम हो रहा है, तो एक इमेज धीरे धीरे करके क्रिएट होना चालू होता है लोगों के बीच में। आपको यही करना है। इसका जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिले, बट ये जब धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा बन जाएगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देगा, तब ये आपको बहुत रिटर्न देगा। तब उस टाइम पे आपको फिर प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं रहेगी, आप थक जाओगे और आपके पास में लोग आते रहेंगे। ये अगेन एक और फोटो है जो केरला फ्लड रिलीफ के लिए किया गया था। रिक्रूटर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप देख सकते हो। ये रिक्रूट अप का मतलब अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं, मेरे पास में 1000 फॉलोअर्स नहीं है आज के टाइम, मेरे पास में 10,000 फॉलोअर्स नहीं है आज के टाइम पे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों तक नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन लोग के पास में बड़े 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 फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, ब्यूटिशियन हैं, जिम इंस्ट्रक्टर है जिन लोग के पास में है। आप उनके साथ में कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कीजिए, उनको बिजनेस के बारे में बताइए, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा कि जहां पे दोनों जन मिल के साथ में काम कर सकते हैं। वो अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बता दे आपको, आप उनको भी बता सकते हो कि चलिए ठीक है, मेरे पास में जितने भी क्लाइंट आते हैं, अगर समझ लीजिए जिम इंस्ट्रक्टर है कोई, उनको बोलते हैं मेरे पास में कोई भी क्लाइंट आते हैं जिनको वेट लॉस करना है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि मैं आपके साथ में ट्रेनिंग करवाऊं। उनके लिए हो गया एक अच्छा बिजनेस क्रिएट हो गया। और जिम इंस्ट्रक्टर को बोल दीजिए कि आपके लिए कुछ करे, वो आपके लिए प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कर सकता है, वो प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए आपको हेल्प कर सकता है। बस देखिए आप किस तरीके से क्रिएटिवली अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बस अपना दिमाग यूज करके। अभी ये देख लीजिए, मैंने जैसे बताया मेरे पास में कुछ, मेरे बिजनेस पेज पे कुछ 120-130 फॉलोअर्स ही हैं, पर ये मेरे साथ में एसोसिएटेड है। 10,000 फॉलोअर्स हैं इनके, मेरे पास में इतना नहीं है। आप उनको देखेंगे तो उन्होंने हमारे जो पुराना सैनिटाइजर है उन्होंने यूज किया था, उनको अच्छा लगा और उन्होंने प्रमोट किया। सिर्फ यूजर के तौर पे उनको दिया गया था और उनको अच्छा लग गया, उन्होंने डाल दिया। अभी उनके पास में जितने भी ऑर्डर आएंगे वो मेरे से लेंगे। इस तरीके से आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। जरूरी नहीं है कि आपके ही अंडर साइन होने चाहिए, आपके अंडर ही मतलब सब कुछ तौर तरीके से ही जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लूप्स एंड ये फाइंड आउट कीजिए, आपको पता नहीं, कोई ना कोई एक रास्ता मिल ही जाएगा करने के लिए काम। अभी देखिए दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने सोशल मीडिया पेज पे मार्केट कैसे कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था कि एज इट इज कंपनी का जो फोटो मिलता है वो मत डाल दीजिए, वो ऐसा सेल्समैन जैसा दिखता है। आप उधर पे सेल्समैन बनने नहीं गए हैं, आप उधर पे बिजनेस प्रमोट करने के लिए गए हैं। अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अगेन, अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो सिर्फ बिजनेस ही प्रमोट कीजिए, प्रोडक्ट्स मत डालिए उसमें। और अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस मत डालिए। आपके व्यूअर्स को, आपके ऑडियंस को मिक्स सिग्नल मत दीजिए कि ये आदमी करना क्या चाहता है। बिजनेस पेज है तो बिजनेस पे ही रखिए। चाहिए तो आप अपने पर्सनल पेज से या प्रोडक्ट का कोई एक पेज अगर आप क्रिएट करते हैं तो उस पे से आप अलग से प्रमोशन कर सकते हैं, पर दोनों मिक्स मत कीजिए साथ में। तो ये मैंने, अगर आप देख सकते हैं, ये फोटो मैंने एक क्लिक किया था एलोवेरा जेल पीते हुए। उसको मैंने मार्केट कैसे किया है अपने पर्सनल पेज पे, बिजनेस पेज पे नहीं, और कैसा रिस्पॉन्स आया वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए मॉर्निंग रूटीन करके डाल दिया है कि मॉर्निंग में मैं जेल पीता हूँ और अपना काम शुरू करता हूँ। ये एक स्टोरी बता रहा है लोगों के लिए। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं इधर पे कुछ बेच रहा हूँ, इधर पे उनको ये पता चल रहा है कि मैं ये कंज्यूम करता हूँ और मैं ऐसा काम करता हूँ। तो इधर पे बेचना नहीं है, पर अगर आप देखेंगे उसमें से रिस्पॉन्स देखिए। वन ऑफ माई फ्रेंड जिनसे स्कूल के बाद में कभी बातचीत ही नहीं हुआ, आप देखेंगे ऊपर पे कोई चैट है ही नहीं,
स्कूल खत्म होने के बाद में उसके साथ में बातचीत हुआ ही नहीं, बस कनेक्टेड थे। वो फोटो देखकर उसने पूछ लिया कि मैं प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ पे मिलेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर, उन्होंने ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था, तो ये देख के बोले अरे ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है, उनको भी बता दिए, रीसेलिंग हो गया। तो आप देखेंगे तो ये इधर पे मैं बेच नहीं रहा हूं, पर मैं मेरा स्टोरी बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या यूज करता हूं। यूज करते हुए प्रोडक्ट्स आप डालिए फोटो, कंपनी का जो आता है वो मत एज इट इज डाल दीजिए, खुद थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज कीजिए, और आपको ऐसे ही आइडियाज आते जाएंगे। तो अभी तक आप सब लोगों को कैसा लग रहा है ट्रेनिंग? आप लोग को लग रहा है कि कोई वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल रही है? अगर है तो रेज हैंड करके बताइए कि अभी तक सब कुछ बराबर चल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब लोग, आप सब लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये देखिए, ये अगर मैं फोटो डालता हूं तो इधर पे मैं ये नहीं डाल कि मेरे प्रोडक्ट्स खरीद लो करके, ऐसा मैं ये डाल सकता हूं कि मेरे वार्डरोब का कलेक्शन ये प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ, कि मेरे फैमिली में इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आपको थोड़ा सा अलग करके बताना है, अलग सी ही थोड़ी अपनी स्टोरी बतानी है। इधर पे मैं देखिए, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, और बस मैं इधर पे टैग करके डाल सकता हूँ डेली रेजिमेंट या थिंग्स आई यूज, या फिर ये भी डाल सकते हो कि और प्रोडक्ट्स के लिए जगह ही नहीं बचा हुआ, या कुछ भी आप यूज करिए, आप सोचिए खुद से और इस तरीके से टैग डालिए और प्रमोट करिए। ओके, अभी ये देखिए एक और हो गया, ये मेरा काम करने का डेस्क है जिधर पे मैं अभी करेंटली बैठा हुआ हूँ। अब उधर पे देखिए, मैं ये डाल सकता हूँ कि माय वर्किंग वर्क फ्रॉम होम करके, चलिए डाल दिए टैग के साथ में स्टोरी पे। अब इधर पे लैपटॉप दिख रहा है, डायरी दिख रहा है, पेन्स दिख रहे हैं, पर इसमें आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, पर मैं लोगों को बता नहीं रहा हूं कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, पर मैं उनको ये बता रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें यूज करता हूं। ये चीज देखेंगे लोगों को पता चलेगा और वो फिर पूछेंगे। ऐसे करके आप कुछ खुद के घर पे फोटोज क्लिक कीजिए, आप अच्छे से सजा के अपने मिरर के उधर पे आप रख सकते हैं, अपने टेबल के ऊपर पे आप रख सकते हैं, उसके बाजू में आप फोटो खिंचवा लीजिए, खुद का फोटो खींच लीजिए। तरीके बहुत सारे हैं, पर आपको डायरेक्टली आपको ये नहीं बताना है कि ये प्रोडक्ट मुझसे बाय कर, आपको बताना है कि मैं यूज करता हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड, अगेन ये बुक का आप देख सकते हैं, बुक्स का कलेक्शन आपका रख सकते हैं, उधर पे एक प्रोडक्ट रख दिए, बस दिखा दिए, स्टोरी पे डाल दिए माय बुक कलेक्शन करके। ये देखिए आपके वार्डरोब के उधर पे या कहीं पे भी आप ऐसे सजा के रख सकते हैं। चलिए अभी हो गया प्रोडक्ट के प्रमोशन के ऊपर पे, इस आइडियाज के ऊपर पे आप वर्क कीजिए, आपको थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करना पड़ेगा पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्रिएटिव हमेशा अपना माइंड रखिए, आपको कुछ ना कुछ खुद के लिए एक आइडिया आ ही जाएगा। आप खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, तो उधर पे हीट लोशन लेकर चले गए, फोटो डाल दिया, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सनस्क्रीन लेकर गए, उसका फोटो डाल दिया। वेज बहुत सारे हैं, पर उसके लिए वही आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आप पहले चीज अपना खुद का प्रोडक्ट यूज ही नहीं करोगे, बुक्स नहीं रीड करोगे, तो ये सारी चीजें आप डाल भी नहीं पाओगे। तो आपको फेक नहीं बताना है, जो आप हो वही चीज बताना है, पर सही ढंग से आपको बताना है। अभी लोगों को आप अप्रोच कैसे करेंगे, आप उनको उनके साथ में बात कैसे शुरुआत करेंगे? अगेन प्रशांत सर ने इसके ऊपर पे ट्रेनिंग में उनके काफी सारी चीजें बताई, काफी सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, वो अगेन उससे गो थ्रू कीजिए। मैं कुछ चीजें यूज बताऊंगा जो मैं थोड़ा बहुत ट्विक करता हूँ या कुछ डिफरेंट चीजें यूज करता हूँ। अभी देखिए मेरे एक दोस्त ने ये पोस्ट डाला हुआ था, थ्रो बैक टू क्लियर स्किन लीनर फिगर
थिकर एंड लॉन्गर हेयर, कि उनके पहले बाल अच्छे थे, स्किन अच्छा था और पतले थे, तो बस उनको फ्रेंड है क्योंकि इसके लिए पूछ लिया उनको क्यों अब क्या हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं अभी ये सारी चीजें नहीं है। मैंने नीचे पे लिख दिया आई नो फ्यू प्रोडक्ट्स दैट कैन हेल्प यू विथ ऑल दिस, और इसके बाद में 2 सेकंड नहीं रुका हूं मैं कि मुझे व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आ गया था कि बताओ क्या चीज है, मुझे जानना है। तो आप इधर पे एज अ कंसल्टेंट बात कर रहे हैं, या तो फिर आप अपने दोस्त है तो आप अपने दोस्त को सिर्फ रेकमेंड कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है आप ले लो मुझसे। आपने बस बोला कि आई नो फ्यू प्रोडक्ट्स जो आपको ये चीज में हेल्प करेगा, उन्होंने अपना प्रॉब्लम सामने से बता दिया है, आपको बस उसका सोल्यूशन देना। और रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छा पावरफुल मेथड है, टेक्निक है, जिसमें आप अपने नोन लोगों को, अपने जितने भी जान पहचान के लोगों को, उनको आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन, ओके। अप्रोच करने के लिए एक और चीज, एक ऐसा स्किल सेट जो आप सभी लोग को सीखना चाहिए, जो ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है, लर्न अबाउट कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग आप सभी लोग को ज्यादा डिटेल में शायद मालूम नहीं होगा, बट कॉपी राइटिंग एक मार्केटिंग के इसमें कोर्स में एक रहता है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है कि आप बेसिकली कोई एक वर्ड, कोई एक सेंटेंस कितना इफेक्टिवली यूज करते हो कि लोगों का सामने अटेंशन ग्रैब हो सकता है वो एक कोई यूट्यूब का टाइटल हो सकता है, कि जैसे आप सभी लोग ने देखा भी होगा सोशल मीडिया के बारे में, अगर आप रिसर्च कर रहे रहेंगे तो कोई एक आपको यूट्यूब का टाइटल मिल गया रहेगा कि 1000 फॉलोअर्स 10 दिन के अंदर पे कैसे बनाए। वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग आपको बताता है कि आपको टाइटल्स कैसे क्रिएट करने हैं, आपको कैप्शन कैसे क्रिएट करना है, आप अपनी स्टोरी कैसे बता सकते हैं। कॉपी राइटिंग के बहुत सारे कोर्सेस आपको फ्री में मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप देखिए, सीखिए, क्योंकि ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, आपको कोई सिर्फ बता नहीं सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आप कोई नया नया स्टोरी डालेंगे, कोई नया पोस्ट डालेंगे, तो उसमें आपका माइंड है और ये कॉपी राइटिंग की स्किल्स हैं जो आपको बताएगा कि कैसे एक परफेक्ट टाइटल बनाया जाए, एक ऐसा टाइटल जिस पे लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे। अभी जैसे एक समझ लीजिए कोई किसी ने बोले 5 तरीके जिससे आप 50 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। सिंपल सा टैगलाइन है, 5 लोग बता दिए, काफी स्पेसिफिक बता दिए कि 5 तरीके जिसमें से आप 50 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, आपको आउटकम भी बता दिया, तो आपको आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि अरे अच्छा हाँ कुछ तो है, मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो सामने वाला आपके लिंक पे क्लिक करेगा, या आपके वेबिनार को अटेंड करेगा, या आपके प्रोडक्ट्स को ट्राई करेगा। तो कॉपी राइटिंग एक बहुत अच्छा स्किल है जो बहुत सारे मार्केटर्स को मालूम है, और एज वी आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग बिजनेस तो हमको भी ये चीज आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग लिख के रख लीजिए, कॉपी राइटिंग की आपको लर्न करना है, कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और प्रिपेयर अ शॉर्ट इंट्रो मैसेज, कोई एक छोटा सा मैसेज बना लीजिए जो आपका स्टोरी बताता है। कि हो सकता है आप जॉब में थे, तो आप बता सकते हो कि मैं जॉब पहले करता था, उसके बाद में मैंने बिजनेस के बारे में सोचा और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर पे मैं आया, और इसमें मैं डेवलप कर रहा हूँ, एंड आई फील कि हम लोग साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम लोग क्या इसके ऊपर पे बात कर सकते हैं आगे। सिंपल हिंदी में मैंने आपको बोल के बताया है कि आप सामने वाले का अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। फिर वो पूछेंगे कि हाँ बताइए क्या चीज है, क्या क्या काम है, कैसे काम कर सकते हैं मिलके। अटेंशन आपको मिल गया, उसके बाद में आपको अभी उनको बताना है, उनके बारे में जानना है, थोड़ा सा रैपो बिल्ड करना है, उनके बारे में जानिए, कहाँ से रहते हैं आप, क्या करते हैं आप। उस तरीके से आपने रैपो बिल्ड कर दिया। शॉर्ट मैसेज बस आपका एक अच्छा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, वो अगेन कॉपी राइटिंग से भी आपको सीखने को मिल जाएगा। खुद का शॉर्ट इंट्रो मैसेज बनाइए, वो यूज कीजिए, और फिर लोगों के साथ में अगेन प्रशांत सर ने बताया था कि लोगों को कैसे ढूंढना है ऑनलाइन, सर्च कैसे करना है, वो सारी चीजें आप देखिए। सर्च कैसे करना है वो सर आप वो वेबिनार से देख लीजिए। फिर शॉर्ट इंट्रो का जो शॉर्ट इंट्रो मैसेज जो है वो बनाकर आप उनको भेजिए और लोगों के साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए।
हर टाइम पुल मार्केटिंग से लोग आपको आ जाएंगे वो जरूरी नहीं है। अभी जब आप सब लोग शुरुआती हैं, छोटे लेवल पे हैं, तो आपको आपके ऊपर पे क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप शुरुआती में मैसेज भी करिए, फोटोज भी डालते रहिए, वीडियोस भी डालते रहिए, हर एक जगह से काम कीजिए। जैसे कोई एक मूवी में काम करता है, एक्टर भी काम करता है, डायरेक्टर भी काम करता है, मेकअप आर्टिस्ट भी काम करते हैं, स्टंटमैन भी काम करते हैं, वैसा। तो आपको इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हर एक डायरेक्शन में काम करना है। ये एक बहुत ही अच्छा लाइन है जो मैं यूज करता हूँ, आप लोग चाहिए तो ये सेव करके रख लीजिए, और ये चीज बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इफ आई will you, if I will book a seat in a webinar, will you attend that webinar then? Yeah. If I'll send you a product catalog, will you have a look at it? Yeah. If I send you some videos, will you look at it? हिंदी में अगर इसको थोड़ा सा करना चाहे तो, अगर मैं आपका सीट बुक करूं वेबिनार में तो क्या आप अटेंड करेंगे? अगर मैं कुछ वीडियोस आपको भेजूं तो क्या आप देखेंगे? अगर मैं कुछ प्रोडक्ट के कैटलॉग आपको भेजूं, या अपने कस्टमर्स को आप भेज सकते हैं कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग भेजूं तो क्या आप देखेंगे उसको? ये सेंटेंस यूज करने से आपको रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आएगा और बहुत अच्छा और क्लियर मिलेगा, क्योंकि इधर पे आप बता रहे हैं कि अगर मैं करूंगा तो क्या आप करोगे, तो इधर पे पहले आप काम कर रहे हैं, तो सामने वाले के माइंड में जाता है कि अच्छा ये आदमी मेरे लिए भेज रहा है तो मुझे ये देखना चाहिए, तो हाँ बोलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर ना रहता तो वो डायरेक्टली उधर पे बोल देते। तो ये एक सेंटेंस है, अगेन ये भी मैंने कॉपीराइटिंग से ही सीखा था, देखा था, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स थे जिसमें से ये सारे चीजें पता चलती है। तो ये एक सेंटेंस आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव काम करता है। ओके, लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, वो है अभी पेड प्रमोशन। इंस्टाग्राम पे अभी जैसे आप लोग बिजनेस पेज पे शिफ्ट कर देंगे तो आपको पेड प्रमोशन का भी ऑप्शन आता है। एडवर्ड्स आप डाल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं, जैसे एक वन ऑफ देम, ये एक एग्जांपल है, जस्ट यूज किया गया है। पर आज के टाइम पे इंस्टाग्राम ये सारे एड्स जल्दी अप्रूव नहीं करता है, तो अगेन इसमें भी कॉपीराइटिंग काम में आएगा कि ऐसा कोई अच्छा टाइटल जो आप यूज करो जिसमें से लोगों को कन्वर्जन मिल सके, और इंस्टाग्राम भी आपको रोके नहीं डालने से। तो वो सेंटेंस डिफरेंट होगा पर वो बताएगा वही सेम चीज। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, अगेन कॉपीराइटिंग सीखिए, तो ये एडवर्ड्स में भी आपको काफी हेल्प करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, वी आर लुकिंग फॉर वेलनेस कोचेस, बिल्ड अ $multi-billion पार्ट टाइम, बहुत सारी चीजें हैं आप यूज कर सकते हैं। अगेन ये not a money chain model, looking for business partners, must be coachable and willing to earn. अभी देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड 20 to 25 hours वीकली, तो ट्वीक ही किया हुआ है, सेम चीज सेम कंसेप्ट को ही बस थोड़ा सा अलग वर्ड यूज करके बताया गया है, प्रमोट किया गया है। तो अगेन क्रिएटिविटी आप अपने अंदर से थोड़ा सा लेकर आइए और आपको पता चलते जाएगा। चलिए, इधर पे ही मेरा खत्म होता है वेबिनार। आई गेस 1 घंटा हो गया है। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर चाहिए तो हम लोग ले सकते हैं। सर साइमन सर, ऑल अप टू यू। Yeah, Manish, amazing, fantastic. But you know what? I forgot to give you a full introduction in the starting. Guys, just to let you all know, Manish's dad, that's Kailash, his yearly package is over 50 lakhs, but still he's made his son do a business. And just to let you all even know, इनको आपको ये भी बताना है कि इनके पिताजी का 50 लाख के ऊपर साल का इनकम है, प्लस जो मनीष है उन्होंने लंदन में ट्रेनिंग किया है ऑन सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स व्हिच ही हिमसेल्फ विल explain, which he spent 50 lakhs for the training. Am I right, Manish? If I think I only talk in lakhs, but am I right?
Yes, sir. Yes, sir. Something around that. Yes. Yeah, sure, let's not say 45, 50, whatever. But in that range, Yeah, around that. Yes. around how much? Let the public know, no, because मैं बोलूंगा वो बोल बच्चन कर रहे हैं. I think you have done a Something training. around 50. अच्छा, yeah. So this इतना training उन्होंने वहाँ जाके लंदन में पूरा training. If you can just explain what training you have done, because they will know exactly what you have done. Yes, I did game software development basically. वो उसमें प्रोग्रामिंग भी आ जाता है, उसमें वेब डेवलपमेंट भी आ जाता है, उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, तो काफी वाइड कोर्स था वो. तो आई डिड दैट 3 years in UK. Wow, fantastic. और आप सोचो, मैं ये बताना चाहता हूँ, easily, if you want, I think you can get a job of 2 to 3 lakh rupees per month. Right now, if you take a job with some company. If I can try, yes, maybe. Yes. Now, so imagine, this is not for you, Manish, this is for the people. A guy like him can easily get a job of 2 to 3 lakh, but he's still working on forever. Why? The reason है, ये जो कुरकुर वाले हैं ना, MBA डिग्री, DMBA डिग्री है वो है, ये अभी तक वो ही forever कोई he is stuck with it, and he wants to, because that's an amazing job, and his father also supported him. So this is a full power of forever. क्यों forever जो देता है कोई दूसरी कंपनी सपने में भी नहीं दे सकती है. This is just to inform the people get what fantastic opportunity forever में है. So I just want to thank everybody, and Manish, thanks a lot. It was your training was excellent. I don't know if anybody wants to ask questions related to it, but keep the questions only small. The excellent training, Dr. Anujita said excellent training. Thanks. Yeah, Kailash Shinde said excellent. No, not thanks to me. Thanks to Manish. Manish has done the training. Is outstanding. Wonderful session. Awesome training by Jayesh. So these are the comments you got. Thanks, sir. I think he's told you thanks because you're the one did the training. Wonderful session. Once again, we want to hear your और एक training चाहिए आपसे. Maybe you can go there more beautiful training. Great. I mean, ये type के comments है. Thanks. So I think this all goes to you, Manish. You have done fantastic. And oh my God, इधर comments इतने आ रहे कि I also can't read. You know, I think I'm getting old. We want one more training. Thank you. Yes, why not? Why not? We always we are very enterprising. We always think of different ideas. It's not just forever training, but we give trainings on different topics. And maybe soon we'll do another topic also. Thank you, sir. Importance. Very good. Thank you. Guys, I want you all to invite all your friends. Don't just wait for, you know, ये जो हम लोग message भेजते हैं, the messages that I send is basically for all of you all. So please invite everybody and invite people from different structures, different setup, and so that you know जितना आप invite करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. So anyway, I just want to, yeah. So let me see if I can get myself. I don't know why my photo is not coming. I think I'm still outdated. So guys, as there are no questions. अभिजीत ने सर एक जो मैंने सिखाया उसके ऊपर पे ही एक अच्छा लाइन बोला है, इफ यू रिक्वेस्ट टू डू मोर डिटेल ट्रेनिंग विल यू डू इट. तो अभिजीत थैंक यू जो चीज मैंने बताया वो यूज करने के लिए, एंड डेफिनेटली कुछ टाइम में मैं प्रिपेयर करके डेफिनेटली आई विल कम अप विद मोर स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. Okay, I think it's sounds इतना messages आ रहे ना. How do you more message at once on Instagram? You do not block. Yes, अगर yes Instagram का वो एक है कि आप उसमें स्पैम नहीं कर सकते लोगों को, तो आपको इंटरवल में डिवाइड कर देना है कि आप 5 मैसेज या 10 मैसेज कुछ 1 घंटा 2 घंटा और गैप के साथ में आप भेज रहे हैं. तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 5 मैसेज ही भेजिए अगर आप अननोन लोगों को भेज रहे हैं तो ताकि ज्यादा ये नहीं हो और आपका ब्लॉक नहीं हो जाए अकाउंट. तो इंटरवल के साथ में और 5-5 मैसेज फॉर स्टार्टर्स. Oh, fantastic. So guys, और spam कभी मत करना क्योंकि it's not good to spam anybody. I would also not suggest, maybe suggest नहीं करूँगा. But I think we'll have another training with you maybe next month or another 15 days or something.
so that Sure. we can have more and more knowledge. And your training was amazing. I would like to thank Rajiv, Santosh, Ashutosh, and even Jyoti somewhere was also there. So thanks, Jyoti. And we all, I think your dad is also watching. So maybe you'll get ice cream from home. I don't know. Maybe he'll treat you. So, guys, just thank you, everybody. God bless, and we'll rock again. And we're going to have another meeting soon. So we'll have some other trainer. We have a lot of fantastic people and fantastic trainers. So thank you again. God bless you. Thanks, Manish, again. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you.